हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजू मेहता। आज पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, दैट मीन्स वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्लास 10 एक्सरसाइज 12.1 अति पार्ट 2। अगर पार्ट 1 अभी नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 वीडियोस देख लें। चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, the radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumference of the two circles. इसका कहने का मतलब है कि रेडियाई ऑफ टू सर्कल यानी कि दो सर्कल है, इसका रेडियस जो है एक का है 19 सेंटीमीटर और एक का है 9 सेंटीमीटर। अब दोनों का बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस हमको फाइंड करना है कि विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, यानी कि ये दोनों का सम करेंगे, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल, यानी कि दोनों सर्कल को जब सर्कमफ्रेंस करेंगे तो मेरा जो है बड़ा मतलब कि एक जो सर्कल बनेगा दोनों को जोड़ने के बाद उसका रेडियस जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, यानी कि R1 दिया हुआ है और ये R2, ये दोनों मिला करके एक बड़ा सर्कल बनेगा और उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, यानी कि त्रिज्या क्या होगा। हिंदी में देखिए तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है 19 और 9। उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर होता है। योग का मीन जोड़, सम ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। ठीक है, यानी कि दोनों का सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो देखिए अगर मेरा रेडियस जो है वो R1 है और यहाँ रेडियस R2 है और दोनों गिवन है, दोनों का जब हम जोड़ेंगे क्या, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी कि परिधि, वृत्त की परिधि। तो मेरा क्या चीज़, बड़े जो वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या क्या होगा, रेडियस क्या होगा। तो चलो कहते हैं इसका क्या हो जाएगा, अगर करेंगे तो 2πr1 हो जाएगा। इससे क्या चीज़, सरकमफ्रेंस। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 सेकेंड 2πr2 और ये बड़ा वाला क्या सर्कल का क्या हो जाएगा 2πr, कैपिटल R से डिनोट करेंगे इसको, R1 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा कि दोनों से कॉमन हो जाएगा 2π, इसमें से और इसमें से, तो क्या हो जाएगा 2π कॉमन हो गया तो R1 प्लस R2, रेडियस 1 और रेडियस 2 को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इस तरह से 2π कैपिटल R। पाई 2π और 2π कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा, यानी कि R1 प्लस R2 यानी कि रेडियस 1 और रेडियस 2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये R कैपिटल R का इक्वल आ जाएगा। तो ये मेरा गिवन है R1 कितना है 19 सेंटीमीटर और R2 है 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कर लेंगे तो कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 9 9 18 कैरी 1, 9 और 9 18 कैरी 1 ओवर 1 तो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, जो कि यानी कि हमको क्या फाइंड करना था, रेडियस ऑफ द सर्कल विच है सरकमफ्रेंस इक्वल टू, यानी कि जो मेरा बड़ा वृत्त का जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, परिधि है, वो दो छोटे छोटे वृत्तों का जो सरकमफ्रेंस का जो योग होगा, सम होगा, वो बड़ा वाला के इक्वल होगा, यानी कि R इक्वल टू ये, यानी कि यही हो गया त्रिज्या मेरा, R त्रिज्या है।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 6 है सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी कि पिछला क्वेश्चन में पढ़े थे हम कि दो मेरा रेडियस दिया हुआ है, दो रेडियस दिया हुआ है, और दोनों का जो सरकमफ्रेंस होगा उस रेडियस से बना हुआ सर्कल का सरकमफ्रेंस, वो दोनों को मिलाने के बाद जो बड़ा सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा। लेकिन अब इसमें पूछ रहा है कि जो दो वृत्त है और दोनों का रेडियस दिया हुआ है, एक का दिया है 8 सेंटीमीटर और एक का दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे दोनों वृत्त की जो त्रिज्या है, मतलब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि दोनों का जोड़ेंगे क्या चीज़, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो बड़ा वाला जो बनेगा इसका एरिया के इक्वल होगा। यानी कि यह क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्षेत्रफल जानते ही होंगे, पहला वीडियो में बताया हुआ है, देख लीजिएगा पार्ट 1। तो इसमें क्या हो गया एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ ई है R1, ये R1 गिवन है कितना 8 और R2 कितना है 6, इसीलिए दोनों वृत्तों के R1 हो गया 8 और R2 हो गया 6। तो दोनों का एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पिछला वीडियो में सारा बताया, एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर या स्मॉल आर कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए ना ऐसे, तो क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो कैपिटल होगा तो इसको क्या पाई कैपिटल R का स्क्वायर, यही तो होता है क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा दोनों में से पाई पाई कॉमन हो जाएगा, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर दोनों इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ई पाई और ई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर। दैट मीन्स R1 गिवन है, R2 भी मेरा गिवन है, तो 8 का स्क्वायर R1 मेरा 8 है, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा कि 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। दैट मीन्स किसी भी चीज़ का यानी कि 8 का स्क्वायर बोल रहा है 8 सेंटीमीटर का, तो ई स्क्वायर जो है ये दोनों के लिए 8 का भी स्क्वायर होगा और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा। तो 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर दैट मीन्स 8 इंटू 8। ठीक है, तो उसी तरह से किए हैं यहाँ पे, तो 6 का स्क्वायर 36 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 64 और 36, 6 और 4 यानी कि R स्क्वायर इज इक्वल टू 6, दोनों को जोड़ेंगे 6 और 4 0 नहीं 10 कैरी 1 6 3 9 और कैरी 1 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो इधर R स्क्वायर है और इधर 100 है, तो दो तरीक़ा से कर सकते हैं, एक है सिंपल 7-8 लेवल का और एक है स्टैंडर्ड, यानी कि इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ता है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा मेरा 100 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10, क्योंकि हम इसलिए 10 इंटू 10 किए कि रूट का रूल होता है कि दो नंबर का पेयर, मतलब कि सेम नंबर का पेयर जो होता है 10 है तो 10 ही होना चाहिए, 2 है 2, तो उसका एक बाहर निकलता है। जैसे यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये दोनों पेयर बन के 10 एक बाहर आया और ये 2 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर बन के आया। तो ये हो गया मेरा रेडियस यहाँ फाइंड हो गया, किसके थ्रू, तो मेरे क्षेत्रफल के थ्रू, यानी कि
द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, यानी कि एक रेडियस 8 सेंटीमीटर का है और एक 6 सेंटीमीटर का रेडियस वाला सर्कल है। तो फाइंड करना है कि रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल, यानी कि यानी कि दो सर्कल का जो एरिया है वो दोनों का जोड़ेंगे, और जो वो दोनों के जोड़ने पर जो बड़ा वाला सर्कल का जो एरिया आएगा वही क्या होगा, मेरा रेडियस होगा। ठीक है, तो ये हो गया त्रिज्या, ये सेंटीमीटर आया जो है त्रिज्या, जो कि फाइंड करना था हमें, कहाँ है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि क्वेश्चन थर्ड, ये हल्का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और हल्का लॉन्गेस्ट भी है। बोल रहा है कि कैसे फिगर यानी कि पिक्चर देखिए यहाँ 12.3 में दिया हुआ है कि डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क विथ इट 5 scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black and white। यानी कि इसका मतलब है एक आर्चरी टारगेट जो है डिपिक्ट किया हुआ है, यानी कि इसको हिंदी में आर्चरी टारगेट को बोलते हैं तीरंदाज, तीरंदाजी लक्ष्य, और डिपिक्ट को मतलब दर्शाना। ठीक है, तो ये दिखाया हुआ इस तरह से 5 ब्लॉक्स में दिखाया गया है, यानी कि स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम सेंटर, यानी कि सेंटर से आउटवर्ड्स की तरफ क्या दिखा है, सेंटर से आउटवर्ड्स के एक गोल्ड पार्ट है, रेड पार्ट, ब्लू पार्ट, ब्लैक और वाइट। तो इस तरह से 5 पार्ट है, तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ द रीजन, रीजन यानी कि जो छायांकित भाग है, कलर किया हुआ है रीजन, रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज जो है डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर है जो है 21, यानी कि यहाँ इसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक का वो है 21, and each of the other band is 10.5 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि इस यहाँ से जो डिस्टेंस है ये 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, इस तरह से सभी है 10.55 करके। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, यानी कि 5 स्कोरिंग जो रीजन है इसका एरिया निकालना है, 1 2 3 4 5 इस 4 बार गोल्ड का, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर ऊपर से करते हैं तो मेरा एरिया निकालने में दिक्कत आएगा, तो क्या करेंगे अंदर से स्टार्ट करेंगे, सेंटर से। तो सेंटर में गोल्ड है, तो क्या करेंगे कि जो है एरिया रेडियस जो है डायमीटर ऑफ गोल्ड दिया हुआ है, गिवन क्या है मेरा, गिवन है, गिवन है मेरा डायमीटर ऑफ गोल्ड, डायमीटर ऑफ गोल्ड, गोल्ड रीजन। ठीक है, या गोल्ड पार्ट, इसका डायमीटर दिया है कितना 21 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ जो दिया हुआ है वो 21 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, यानी कि डी दिया है तो आर क्या हो जाएगा, आर यानी कि रेडियस, रेडियस को आर से डिनोट करा जाता है। तो क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर बाई 2, यानी कि रेडियस डायमीटर को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा रेडियस निकलता है। तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से ये रेडियस जो है ये R1 हो गया, उसी तरह से R2 निकालेंगे, मेरा क्या हो जाएगा R2, यानी कि R2 किसके लिए क्या निकालेंगे, रेड के लिए। तो R2 मेरा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना है 10.5 और यहाँ से 10.5, तो 21 हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ R2 यानी कि रेड के लिए तो क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, यानी कि कैसे करेंगे 10.5 प्लस 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर,
ये R2 हो गया, इसके लिए यहाँ से ब्लू वाला पट्टी के लिए बैंडेज जो है बैंड किया हुआ है उसमें। तो R2 कितना हो जाएगा, कितना 10 पॉइंट यानी कि 21 आया ना वहाँ से वहाँ तक, तो 21 सेंटीमीटर प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक 21 आया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आगे बढ़ेंगे, यानी कि इस सेंटर से यहाँ बढ़ेंगे ब्लू वाला, तो क्या हो जाएगा, यानी कि डायमीटर ऑफ ब्लू पट्टी जो भी बोले ब्लू रीजन या R3 बोलेंगे इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 21 और 10 तो हो जाएगा 31, तो क्या हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे, फिर R4, तो R4 के लिए क्या करेंगे 31.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5, 10.5 क्या चीज़ बढ़ते जा रहा है हर बार, इसका चौड़ैया जो है 10। अब यहाँ से हम ब्लैक वाला पट्टी तक जाएंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा मेरा 5 और 5 10 0 कैरी 1 पॉइंट है, तो 0 और 1 1 और कैरी 2, फिर क्या हो जाएगा 1 और 3 4 यानी कि 42 हो जाएगा। फिर क्या होगा, यानी कि गोल्ड से लेकर के वाइट वाला बैंड तक, तो हो जाएगा वो R5। ये रेडियस निकाल रहे सभी का ताकि हेल्प करेगा आगे बनाने में। तो क्या होगा कि मेरा 42 सेंटीमीटर आया, 42 सेंटीमीटर प्लस फिर क्या चीज़ यहाँ से यहाँ 10.5 है तो वो ऐड कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या चीज़ 42 और 10.5 यानी कि 0.5 और 0 2 तो 2 और 4 एंड 5, ठीक है। इस तरह से ये सेंटीमीटर आया। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको इसमें फाइंड क्या करना है कि सभी एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन, यानी कि सभी का अलग अलग करके गोल्ड का, रेड का, ब्लू पट्टी, ब्लैक पट्टी और जो है वह बैंड, वाइट बैंड, इस सारा का एरिया निकालना एक एक करके। तो क्या करेंगे सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ गोल्ड पार्ट या गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन द गोल्ड, या फर्स्ट सर्कल भी बोल सकते हैं, गोल्ड गोल्ड रीजन ना, RA, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया तो सबका होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट का निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा पाई का वैल्यू इसमें तो बताया नहीं कि क्या लेना है, तो कुछ नहीं बताता है, तो 22/7। ऐसे पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है और एक 3.14 होता है समथिंग, और आगे भी होता है, लेकिन ये इतना ही वैल्यू लेकर के चलते हैं। तो क्या हुआ यहाँ से, तो इसका ये हो गया। फिर मेरा R1 कितना है 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 10.5 का स्क्वायर, यानी कि 105 का स्क्वायर बोल रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे करके देखते हैं, 10.5 का स्क्वायर दैट मीन्स 10 इंटू 10 समझ जाएंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 इंटू 11, 11 10 जा 110 और 2 112, इतना आ जाएगा, देख लेंगे करके। और क्या बोल रहा है, एक पॉइंट और एक पॉइंट, 2 पॉइंट आ जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से नहीं, हाँ 5 का स्क्वायर 25 हुआ, ठीक है, और 10 इंटू 11, तो 11 10 जा 110, 110 इस तरह से ही आएगा इसका। तो क्या हो जाएगा 11025 किसका, तो यहाँ 2 डिजिट, एक डिजिट और इसका स्क्वायर है, 2 डिजिट बाद पॉइंट बैठ जाएगा, तो 110 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको
अगर कटेगा तो काटेंगे, या तो पॉइंट में आएगा तो जैसे करना उस तरह से कर सकते हैं। तो अपने अनुसार इसको कैलकुलेट कर लेना है। इसको करेंगे कैलकुलेट, तो आएगा आपका 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है यानी कि क्षेत्रफल का, वो क्या होता है, स्क्वायर में रहता है। ठीक है, ये हो गया पहला गोल्ड पार्ट का यानी कि गोल्ड रीजन का। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। फिर सेकेंड आता है आपका कौन सा, सेकेंड आता है सेकेंड, क्या हो जाता, क्या होता है कि सेकेंड है रेड के लिए, तो रेड के लिए रेडियस 21 हो जाता है ना। तो क्या करेंगे रेड, तो एरिया ऑफ रेड रीजन, ए सी आई एन रेड रीजन, तो इसके लिए भी हो जाएगा। रेड रीजन के लिए करेंगे तो क्या है इसमें कि रेड का पार्ट का सिर्फ इतना का हमको निकालना है इस चीज़ का, यानी कि इसका टोटल का निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर तो करेंगे, लेकिन ये टोटल निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर से, और इसका रेडियस कितना है 21 से। तो क्या है, गोल्ड पार्ट का एरिया हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मेरा रेड जो है बैंड, उसका एरिया निकल जाएगा। तो क्या करेंगे कि पाई आर टू का स्क्वायर माइनस पाई आर वन का स्क्वायर, यानी कि पाई आर टू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि 21 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। और इसका आया है कितना, पाई आर वन आया है कितना, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका, दोनों को कैलकुलेट करने पर आएगा कितना, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। तो क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा एरिया। फिर क्या करना है कि कौन सा पार्ट का, रेड के बाद है ब्लू, तो ब्लू के लिए करना है, तो ब्लू पट्टीज के लिए हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा कि इसका तो R3 हो जाएगा ना ब्लू के लिए, R3। तो R3 इक्वल टू मेरा दिया है 31.5, इसको कैलकुलेट करेंगे और ये एरिया ऑफ रेड जो है इसको घटा देंगे। तो रेड के लिए जो है, मतलब कि इसके लिए टोटल के लिए रेड रीजन नहीं घटाएंगे, ये दोनों का एरिया घटाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ब्लू रीजन, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पाई आर थ्री का स्क्वायर माइनस पाई आर टू का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों में से पाई पाई कॉमन है, पाई का वैल्यू बैठा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई पाई कॉमन, कॉमन कर नहीं, तो इसका पाई का वैल्यू हम करें तो 22/7 आएगा। क्या आएगा, 22/7, और इसको कैलकुलेट करें तो इसका 31.5 का सेंटीमीटर का स्क्वायर, और माइनस ये पाई आर टू कितना है, तो पाई आर टू 10 पॉइंट, मतलब 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ब्लू पार्ट के लिए,
जाएगा 27 इंटू इतना, इसका स्क्वायर करेंगे 31.5 का, तो क्या आ जाएगा 992.25, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा 31 का स्क्वायर। और इसका क्या आ जाएगा, ये करेंगे क्या हो जाएगा, अगर इसको कैलकुलेट किए हैं तो आ जाएगा आपका सिंपल सा जितना 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा कि ई एरियाज जो है हम नहीं घटाएंगे, घटाएंगे मेरा आंसर गलत आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा इसका लिखेंगे। तो यहाँ पे ऐसे करें सिंपल सा कि ये नहीं लिखाएगा, सॉरी, इसके लिए सिंपल सा पाई को वैल्यू नहीं बढ़ाते, ठीक है। तो दोनों में से पाई पाई कॉमन कर लेते हैं, चाहे नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा कि पाई हो गया और इसका हो गया क्या चीज़ 31 का 31.5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये पाई, और इसका था कितना 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर था। तो दोनों में से पाई कॉमन कर लेते तो क्या हो जाएगा 3992.25 सेंटीमीटर माइनस पाई कॉमन किए तो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे जब ब्लू वाला पार्ट का, तो क्या हो जाएगा मेरा, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 551.25 पाई आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पाई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा 1732 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पाई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 1732 पॉइंट में आएगा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि मेरा जो है कि क्या है अब कि ब्लू पार्ट करने के लिए ब्लैक पार्ट का निकालेंगे, ब्लैक, उसके बाद वाइट। तो ब्लैक के लिए क्या हो जाएगा, इसमें फिर क्या चीज़ है 31.5 में अगर जोड़ेंगे 10.5 तो R4 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा हो जाएगा 42। तो चलिए चलते हैं, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया डायरेक्ट शॉर्ट लिखते हैं, एरिया ऑफ केसिस ब्लू हो गया, रेड हो गया, ब्लैक BLACK ब्लैक रीजन ब्लैक रीजन। तो इसका क्या हो जाएगा कि पाई आर 4 का स्क्वायर माइनस पाई आर 3 का स्क्वायर। तो पाई आर 3 मेरा इतना आया है, इसका स्क्वायर किए तो इतना आया है जो भी है, तो वो सब ट्रेक करेंगे तो दोनों में से पाई पाई तो कॉमन हो जाएगा। तो आर का पावर 4 जो भी है, R4 मेरा 42 का सेंटीमीटर का स्क्वायर है माइनस पाई 3 का है कि 31.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसको पाई पाई कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा 42 का स्क्वायर। तो क्या चीज़ 42 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 टू ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 8 8 16 का 6 कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, यानी कि 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर आ जाएगा तो 31.5 का, क्या 31.5 का स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा मेरा 992.25, ठीक है। इस तरह से आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जब इसका करेंगे तो पाई आ जाएगा, वैल्यू घटाकर सब्ट्रैक्ट इसको करेंगे तो पाई में ब्लैक के लिए क्या आ जाएगा आपका जो है 771
समथिंग, यानी कि 771.75 इतना आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, जब पाई का वैल्यू को रखेंगे तो मेरा आ जाएगा 242.5 पॉइंट समथिंग, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बस ये क्या कि एरिया ऑफ वाइट रीजन, यानी कि वाइट रीजन का एरिया क्या होगा, तो एरिया, तो लेते एरिया ऑफ वाइट, HIT वाइट रीजन, GION वाइट रीजन या वाइट पार्ट या वाइट बैंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि उसके लिए वाइट के लिए R5, यानी कि पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई R4 के लिए इनके दोनों में से पाई पाई कैलकुलेट करते हैं, यानी कि क्या जाएगा पाई R5 का स्क्वायर माइनस आई R4 का स्क्वायर, तो पाई R5 ना, तो R5 का जो है मेरा क्या जाएगा, जो मेरा रेडियस होगा क्या है कि इसका कैलकुलेट करेंगे तो 52.5 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर होगा। दोनों के लिए अलग अलग पाई अभी लिखते हैं फिलहाल। ठीक है, R5 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, फिर क्या है माइनस पाई R4, तो R4 का कितना है R4, तो R4 का इसका स्क्वायर किए हैं, कितना है R4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाई, यानी कि 1764 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर है। ठीक है, चलिए देखते 42 आ है, तो 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट मीन्स पाई पाई कॉमन, इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर 52.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2756.5 2756.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 42 का तो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा पाई, इसका जो पाई 992.25 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसको वैल्यू रखेंगे पाई का तो क्या आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए आ जाएगा मेरा, जो किसका एरिया आ जाएगा, तो पांचों जो मेरा क्या चीज़ है बैंड है इसमें, ये पांचों को अलग अलग करके इसी तरह से निकालना है। हिंदी में भी उसी तरह से बोला कि एक तीरंदाजी लक्ष्य है, यानी उसको दर्शाता है जिसका केंद्र से बाहर की ओर 5 गोल्ड, 5 है जो 5 क्षेत्र है इस तरह से 1 2 3, जिसका गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और वाइट चिन्हित किया हुआ है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं वो गोल्ड अंक वाले क्षेत्रफल का व्यास इतना है, और उसी के थ्रू प्रत्येक अन्य पट्टी जो बैंड है वो उसका सभी का 10.55 सेंटीमीटर वाइड है, यानी कि चौड़ाई है। ठीक है, अंक प्राप्त कराने वाले जो है इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल, 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का अलग अलग निकालना है, जिस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट किए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि द व्हील्स ऑफ अ कार, यानी कि कार का जो व्हील्स, व्हील मतलब चक्का जो है, ठीक है, ऑफ अ डायमीटर इज डायमीटर 80 सेंटीमीटर है डायमीटर, डी जो है व्यास है, डी क्या है व्यास है, व्यास है डी डायमीटर। ठीक है, व्यास जो है 80 सेंटीमीटर
दिया हुआ है किसका, तो कार का व्हील जो है ना, चक्का है, उसका दिया हुआ है, यानी कि पहिए का। तो इसका रेडियस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 8/2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जो डी है वो क्या है, वो मेरा रेडियस का दुगना होता है, और रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है। तो बोल रहा है आगे क्वेश्चन कि हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी कि वो कितना बार चक्कर मारेगा, यानी कितना कंप्लीट करेगा, डज ईच विल मैक्स इन 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट तक ले वो चक्कर घूमेगा, तो कितना राउंड मारेगा, रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी कितना चक्कर। when a car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, उस गाड़ी का जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर है। यानी कि अगर देखें किसी कार के प्रत्येक पहिया का व्यास इतना है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएंगे, प्रत्येक पहिए, यानी कि प्रत्येक कहने का मतलब प्रत्येक में से एक जो भी सभी एक ही साथ घूमेगा ना, तो 10 मिनट में कितने चक्कर, तो इसका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। वह पूछ रहा है कि हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो हमको रिवॉल्यूशन माना कि कितना चक्कर मार रहा है 10 मिनट में, और कुछ नहीं है इसमें। तो क्या करेंगे कि गिवन जो है मेरा, देखेंगे गिवन है मेरा वो क्या चीज़, टी, वो है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा कितना, 80 था ना, सॉरी, 40 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर बाई क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर कैलकुलेट करने के बाद आएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि उसका जो स्पीड ऑफ द कार है प्रति घंटा, यानी कि एक घंटा में 66 किलोमीटर चलता है, प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो एक घंटा में वो 66 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, चाल से चल रहा है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएंगे, सिंपल सा। तो रेडियस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वो जो व्हील है उसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे, इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, यानी कि जिसको परिधि बोलते हैं हिंदी में, और परिमाप भी बोल सकते हैं। तो सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट करते हैं, तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, तो क्या हो जाएगा, होता है 2 पाई आर, दैट मीन्स 2 पाई आर जो है, पुट कीजिए वैल्यू इसका, तो आर है तो हमारा 40 सेंटीमीटर, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या चीज़ 80 पाई आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर में ही यूनिट रहेगा, स्क्वायर में नहीं, क्योंकि उसका लेंथ मेजर कर रहे हैं। नाउ सेंटीमीटर ऑफ द क्या चीज़ है, सेंटीमीटर का है, सरकमफ्रेंस ऑफ जो व्हील है वो, यानी कि व्हील की जो परिधि है वो क्या आ जाएगा, 80 बाई सेंटीमीटर आया मेरा। तो बोल रहे कि स्पीड ऑफ द कार जो है, स्पीड ऑफ द कार गिवन है, स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ द कार जो है वो 66 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 66 किलोमीटर पर आवर, आवर यानी कि 1 आवर, ठीक है, ठीक है, 1 आवर, यानी कि इसको क्या करना है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में, और आवर आवर को हमको क्या चीज़ में चेंज करना है, मिनट में, क्योंकि हमको मिनट 10 मिनट की बात कर रहा है, तो आवर से मिनट में जाएंगे। तो 66 किलोमीटर को हम जब सेंटीमीटर चेंज कर रहे हैं, तो 1 किलोमीटर में वी नो 1 किलोमीटर इन क्या चीज़ 1000 मीटर इजकल टू 1 किलोमीटर, और 1 मीटर इजकल टू 100
सेंटीमीटर। तो क्या करना है हमको, डायरेक्ट सेंटीमीटर में लाना है इसका यूनिट्स का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे यूनिट्स में लाने के लिए, यानी कि सेंटीमीटर पर मिनट। तो इसमें क्या करेंगे कि किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए, यानी कि 66 इंटू 1000, तो ये क्या जाएगा मीटर में, ठीक है, किलोमीटर से मीटर में। फिर मीटर को हम क्या करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 क्या चीज़ मीटर है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आया। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। बाय 1 आवर में 60 मिनट होता है, 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 60 मिनट। तो या सेंटीमीटर पर जो है सेंटीमीटर मतलब पर सेंटीमीटर, ठीक है, बाई मीटर, सॉरी मीटर नहीं, ये आवर है तो मिनट में चेंज किए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A0 और A0 से कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा मेरा 6 से 11 टाइम्स में, तो 11 इंटू 1000 और इंटू 10, तो 11 पे मेरा कितना 30 और 10 40, और क्या चीज़ है इस सेंटीमीटर नीचे तो सभी कट गया, तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर पर मिनट, MIN, ठीक है, MIN मीन मिनट होता है। तो इस तरह से मेरा कि जो स्पीड ऑफ द कार जो है उस सेंटीमीटर पर मिनट में इसको क्या किए हम कि चेंज किए। और इसके बाद जो करेंगे हम इसका जो डिस्टेंस जो है 10 मिनट्स की बात करेंगे, 10 मिनट, वो 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर चलता है 1 मिनट में। तो क्या करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट, क्या निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, इन 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट्स में वो कितना ट्रेवल करेगा। तो बताइए कि 1 मिनट में किया है 11 क्या चीज यूनिट टेंस 100, यूनिट टेंस 100 1000 10,000 लाख। तो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसमें से 1 मिनट कितना, तो 10 में कितना हो जाएगा इतना, यानी कि 140 सेंटीमीटर इंटू कितना हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतना 10 मिनट्स में क्या करेगा, इतना रिवोल्यूशन मारेगा। 1 मिनट में इतना है तो 10 मिनट में तो इतना इंटू इतना, कि 1 इतना सेंटीमीटर मारेगा, 4 और 150 सेंटीमीटर, यानी कि इतना ट्रेवल करेगा ये सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है क्या, ये जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना बार, तो एक बार जो है 85 सेंटीमीटर, मतलब एक बार व्हील घूमता है तो 85 होता है, 85 को कैलकुलेट करेंगे तो एक नंबर में आएगा। तो क्या करेंगे, एक बार में 85 घूमता है तो इतना सेंटीमीटर है, और ये भी सेंटीमीटर में रखे हैं, इसीलिए इसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट किए हैं। यूनिट्स जो मेरा डायमीटर का था वो सेंटीमीटर था, इसीलिए रेडियस भी सेंटीमीटर रहा, और मेरा जो व्हील्स जो सरकमफ्रेंस ऑफ जो व्हील है वो भी सेंटीमीटर में आया, तो स्पीड ऑफ द कार भी सेंटीमीटर पर मिनट में निकालना पड़ा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मिटाते हैं, यानी कि एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर मारता है अगर व्हील, ठीक है, तो 85 रिवोल्यूशन करता है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ क्या चीज, तो प्रत्येक एक कितनी चक्कर लगाता है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, ठीक है, रिवोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा मेरा, जब एक बार में इतना मारा इतना सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर तो वही हो जाएगा नंबर ऑफ, यानी कि इसमें
डिवाइड कर देंगे कितना चक्कर मारा, क्योंकि एक बार में इतना सेंटीमीटर चला। तो और ये क्या चीज़ है, ये जो कार है 10 मिनट में इतना चला, तो इसका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ही अति हो जाएगा सेंटीमीटर बाई 80 पाई। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इस 0 से 0 चला गया और फिर चल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कैंसिल आउट, और अगर पाई का वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 पे 4 0 इंटू ऊपर चल जाएगा 7 और नीचे जाएगा 8 इंटू 22, तो 11 इंटू 2, 11 वन जा 2 बार में 22 कटेगा तो जाएगा 16। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, तो मेरा रिवोल्यूशन जो आएगा इसको, यानी कि कितना 1 या 7 है ना, तो 7 यानी कि 7 0 0 0 4 0 ना बाई 16। ठीक है, जब इसको इस तरह से करेंगे कैलकुलेट, तो मेरा जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आएगा, इसको डिवाइड करने के बाद 4375 राउंड आएगा, कि वह 1 मिनट में 87 पाई रिवोल्यूशन घूमता है इतना सेंटीमीटर, तो 10 मिनट में इतना घूमता है, तो मतलब इतना सेंटीमीटर घूमता है, उसका राउंड नहीं, इतना सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, वो कितना चक्कर मारेगा 10 मिनट में। ठीक है, तो वही आ जाएगा 4375, क्या हो जाएगा रिवोल्यूशन, यानी कि व्हील्स टैक्स 4375 रिवोल्यूशन इन 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट में पहिया इतना चक्कर लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि टिक मारना है आंसर जो तुम्हारा सही चॉइस हो, योर चॉइस, जस्टिफाई योर चॉइस यानी कि जो सही हो। यानी इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल्स आर numerically equal and then the radius of the circle is what is the circle। तो बोल रहा है कि जब उसका पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ द सर्कल आर इक्वल, यानी कि किसी भी, जैसे पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि क्या हो जाएगा, सिंपल तो है कि पेरीमीटर ऑफ द, क्या चीज़, पेरीमीटर और एरिया, यानी कि पेरीमीटर की बात कर रहा है तो यानी कि सरकमफ्रेंस, सरकमफेरेंस यानी कि परिधि की बात है। ठीक है, यानी कि सरकमफेरेंस, तो परिधि हो जाएगा वो, यानी कि सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू एरियाज ऑफ सर्कल। तो ये होता है सरकमफ्रेंस, क्या होता है यानी कि परिधि 2πr, और एरिया क्या होता है πr²। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें कुछ है ही नहीं। यहाँ पे अगर लैंग्वेज में लिखना चाहते लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कि इस आर से एक आर उड़ गया, पाई से पाई उड़ गया, तो यहाँ बच गया आर, यानी इधर 2, यानी कि सिंपल सा आर इजकल टू 2 आ गया, यानी कि फर्स्ट जो है इतना मात्रक यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स कितना 2 यूनिट्स आएगा, सिंपल सा। अगर लैंग्वेज में करें तो क्या करेंगे, हिंदी में अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि जो है, परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों इक्वल है तो वृत्त की परिधि, यही सिंपल सा है कि 2πr इजकल टू πr²। सिंपल सा, ये काट दिए। अगर डिफाइन उस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, बस दोनों सेम ही चीज़ है, पाई पाई से कैंसिल आउट, इधर 2 बच गया, इधर r। ठीक है, यानी कि r इजकल टू 2 यूनिट्स या मात्रक, क्या बोलते हैं हिंदी में, मात्रक। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2 यूनिट्स आएगा। तो यहीं पे समाप्त करते हैं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और सपोर्ट भी करें। और हम बहुत दिनों बाद इस पार्ट 2 का वीडियो डाल रहे थे, क्योंकि मैं घर गया था। ठीक है, तो बाय बाय।